नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज शुक्रवार है और कल बृहस्पतिवार को मोदी रोजगार दो, मोदी जो हैशटैग काफ़ी ट्रेंड रहा और इस हैशटैग की सहायता से युवा केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी सरकार से रोजगार की मांग मांग रहे हैं। इस हैशटैग पर बीते 3 से 4 दिनों में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा ट्वीट किए जा चुके हैं। ये सही है कि देश की अधिकतर आबादी युवा है, लेकिन देश की ऐसी युवा आबादी को आज रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जो कि बेहद निराशाजनक बात है। देश में बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है कि 10 से 15 हज़ार रुपए की नौकरी करने के लिए भी युवा मजबूर हो गए हैं। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। मंत्रालयों में दूसरी और तीसरी श्रेणी के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए एक परीक्षा होती है, जिसका नाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) एग्जामिनेशन। हर साल लाखों लोग इसमें भाग लेते हैं और इसे कराने का जिम्मा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC का होता है। 2 साल पहले यानी कि 2019 में CGL के Tier 2 की परीक्षा कराए जाने की घोषणा हुई थी और नवंबर 2020 में 3 चरणों में परीक्षा आयोजित की गई, 15, 16 और 18 नवंबर को। हाल ही में अभी परिणाम जारी हुए हैं 19 फरवरी को। उसके बाद से सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ कैंपेन चल रहा है। परीक्षा परिणामों का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि 18 नवंबर का पेपर आसान था और छात्रों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। कईयों ने तो कुल 200 में से 200 अंक भी लिए। लेकिन जब रिजल्ट आया तो ऐसे कई छात्रों का सिलेक्शन नहीं हुआ जिन्होंने अच्छा स्कोर किया था। इस पर स्टूडेंट्स का आरोप है कि 18 नवंबर को घोषित कट ऑफ से 100 नंबर तक काट लिए गए और 15 और 16 नवंबर को जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, उनमें से तो कईयों के नंबर 70 से 80 तक बढ़ा भी दिए गए। अब छात्रों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रक्रिया के तहत ऐसा किया गया। इसके लिए वैसे SSC एक फार्मूला अपनाती है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन लेकिन उनमें इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा है कि SSC लगातार सीटें भी कम करता जा रहा है और वेटिंग लिस्ट तक नहीं निकालता। अक्सर एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने वाले लोगों के अलावा एक वेटिंग लिस्ट भी निकलती है। अगर सेलेक्ट हुआ कोई शख्स किसी वजह से जॉब ज्वाइन नहीं करता है तो वो सीट वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को दे दी जाती है। लेकिन CGL के मामले में ऐसा नहीं हो रहा, जो छात्रों की नाराजगी की एक और बड़ी वजह बताई जाती है। देश में अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठता जा रहा है, एग्ज़ाम में फ्रॉड्स का बढ़ना और कई वजहों से भी एग्ज़ाम का अपने समय पर कंडक्ट ना हो पाना, ये सारी चीज़ें सरकार के खिलाफ लोगों को आक्रोशित कर रही हैं। एक एक दिए हुए टाइम समय में सरकार के द्वारा एग्ज़ाम ना कराया जाना भी एक बहुत बड़ी वजह माना जा रहा है और सरकार के द्वारा समय समय पर रिजल्ट भी जारी ना करना भी इस गुस्से का बहुत बड़ा कारण है। बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर देखी जा सकती है। वैसे तो देश में बेरोजगारी बढ़ने के कई सारे कारण हैं। इसमें से एक कारण है शिक्षा की गुणवत्ता में कमी। यही मेन कारण माना जाता है। आजकल की युवा पीढ़ी एक के बाद एक डिग्रियां अपने पास इकट्ठा कर रही है, लेकिन इसके बावजूद आजकल की युवा पीढ़ी को रोजगार मिलने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इस बात की काफ़ी अधिक संभावना है कि आप भी उन्हीं में से एक हो, जिनके पास शिक्षा और डिग्री है, लेकिन इसके बावजूद उनके पास रोजगार नहीं है और वह बेरोजगार हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे करती हैं और वह देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगी, लेकिन सत्ता में आने के बाद सभी वादे वो सरकारें भूल जाती हैं और इसका खामियाजा देश के युवाओं और आम जनता को भुगतना पड़ता है। खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखें तो वहाँ पर परिस्थितियाँ इतनी भयानक हैं कि MBA जैसी डिग्री हासिल करने वाले युवाओं को भी छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं और उन्हें अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। सभी युवाओं को एकजुट होना होगा और सरकार से रोजगार की मांग करनी होगी। लेकिन अगर थोड़ा सा आगे जाके देखें तो कोविड-19 से पहले जब इकोनॉमिक व्यवस्था सही चल रहा था, तब भी भारत में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था पूरी दुनिया में। पिछले 45 सालों में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भारत में ही है। यहाँ पर डेली वेज लेबर्स जो होते हैं, कई बार वो
सुबह अपने काम के लिए निकलते हैं, लेकिन शाम को जब वापस आते हैं तो उन्हें तब तक भी कोई काम नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार को इस पर गौर करना होगा। अब ये कैसे होगा? अगर आप देखेंगे कि सरकार मोस्टली प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है, प्राइवेटाइजेशन से भी कई सारी बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि अधिकतर जॉब सरकारी क्षेत्रों से छीन कर निजी क्षेत्रों को दी जा रही है। और निजी क्षेत्रों पर तो आप जानते ही हैं कि वो किस जॉब के लिए कितना पेमेंट देते हैं। सरकार को इस ओर भी सोचना होगा। अगर कहने का मतलब ये है कि एक एक यूजर्स हैं जिन्होंने मुझे एक शायरी भेजी है कि सारे रोजगार निजी हो जाएंगे, सारे रोजगार निजी हो जाएंगे, बस सरकार ही सरकारी रहेगी। पढ़ने लिखने का अपना अलग ही मजा है, जॉब ढूंढते ढूंढते जिंदगी निकल जाए वो भी एक सजा है। बचपन में बोला था कि पढ़ लिख के अपना टाइम आएगा, सरकार ने बोला ज़्यादा पढ़े तो आया जो भी जाएगा। खून पसीना बहाकर खूब बेटे को पढ़ाकर एक दिन बनाऊंगा सरकारी नौकर, और बना दिया जी नौकर, होटल में पैसे कमा रहा गिलास धोकर। तो जिस प्रकार की मज़ेदार शायरियाँ मुझे कुछ लोगों ने भेजी हुई हैं, जिनको मैंने आपको यहाँ पर बताया। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इसके लिए जॉब्स के लिए केवल केंद्र सरकार ही दोषी नहीं है। इसके साथ साथ आपको राज्य सरकारों से भी प्रश्न पूछने होंगे कि उनके यहाँ भी जॉब्स या बेरोजगारी क्यों नहीं दी जा रही है। इस पे कई सारे ट्रेंड भी चले, यहाँ तक कि हर सरकार में से जब भी विरोधी दल होते हैं तो हर सरकार का विरोध करते हैं, यहाँ तक कि विरोधी पार्टियों ने भी इसमें काफ़ी टेक्स पार्ट किया। लेकिन अगर आप गौर करें कि वो विरोधी राजनीतिक दल, उनकी भी सत्ता किसी न किसी राज्य में है, उन राज्य सरकारों ने भी अनएम्प्लॉयमेंट पर एकदम मौन साध रखा है। समय पर अपनी भर्तियां पूरी ना करा पाना भी बहुत बड़ी वजह माना जा रहा है। तो राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार के साथ साथ बराबर के दोषी हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो शिवसेना प्रमुख ठाकरे जी हों। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से देखें तो हमें हर एक के खिलाफ एक आवाज़ उठानी होगी, युवाओं को संगठित करना होगा ताकि वो इसके लिए आगे आए। कांग्रेस शासित राज्यों में भी आपको यही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर राहुल गांधी सरकार के सामने अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको उनका ट्वीट भी दिखाई दे रहा होगा। लेकिन उनसे भी पूछना चाहिए कि जब वो भी सत्ता में थे तो वो क्या कर रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस आंदोलन को राजनीतिक नहीं बनाएंगे, इस आंदोलन को छात्रों की मांग के रूप में ही रखा जाएगा और यह आंदोलन छात्रों का ही रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।